आज हम लोग रोशन आनंद सर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए सेट नंबर 1 देखेंगे। पहला सवाल है, विश्व निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा विश्व विकास रिपोर्ट नहीं जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दूसरा सवाल है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किनकी रचना है? तो इसका आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का लिखा गया किताब है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तीसरा सवाल है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सलीम दुरानी। चार नंबर सवाल है, बेला डीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम के द्वारा। 5 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा रुड़की। छठा सवाल है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से संबंधित है लव शब्द। 7 नंबर सवाल है, निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। 8 नंबर सवाल, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा 2009 में। 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण लाया गया था। 9 नंबर सवाल है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1990 में ह्यूमन जीनोम का शुरुआत किया गया था। 10 नंबर सवाल है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा किडनी। ब्राइट्स किडनी को प्रभावित करता है। 11 नंबर सवाल है, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सा रसायन होता है? तो इसका आंसर होगा मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट के कारण आयोडेक्स अलग तरीके से गंध देता है। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा मृदु उत्तक। मृदु उत्तक को ही हरित उत्तक कहा जाता है। 13 नंबर सवाल है, केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? तो इसका आंसर होगा म्यूजेसी कुल। म्यूजेसी कुल से केला का संबंध है। 14 नंबर सवाल है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा? इसका आंसर होगा 4.2। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। 16 नंबर सवाल है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा कंडरा। कंडरा हमारे मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। 17 नंबर सवाल है, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण? इसका आंसर होगा विवर्तन के कारण। 18 नंबर सवाल है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति में अपवर्तन के फलस्वरूप कोई चेंज नहीं होगा। 19 नंबर सवाल है, दिस्त धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। 20 नंबर सवाल है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा लेंज का नियम। लेंज का नियम है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह यह उत्पन्न होता है। 21 नंबर सवाल है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए निम्न किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? तो इसका आंसर है भारी वाला पहले गिरेगा।
23 नंबर सवाल है, स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा जोसेफ प्राउट्स के द्वारा। जोसेफ प्राउट्स ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। 24 नंबर सवाल है, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। 25 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या होगा? इसमें तीनों लग रहा है पाइबंद का अपेक्षा, इसमें तीनों सही होगा। 26 नंबर सवाल है, गामा किरणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा इसकी प्रकृति अनिर्धार्य होती है। गामा किरण अनिर्धार्य नहीं होता है। 27 नंबर सवाल है, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। 28 नंबर सवाल है, निम्न में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 29 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? इसका आंसर होगा तलचर से धमरा। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। इसका आंसर होगा सी जम्मू कश्मीर कुछ। 31 नंबर सवाल है, कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा राजस्थान कच्चा तेल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर होगा गुजरात दादर एवं नगर हवेली। 33 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। 34 नंबर सवाल है, किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? इसका आंसर होगा पुलिकट झील। 35 नंबर सवाल है, खून निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर होगा रामगंगा। रामगंगा की सहायक नदी है खून। 36 नंबर सवाल है, त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? इसका आंसर होगा असम और मेघालय। 37 नंबर सवाल है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा एंजेला मर्केल। जो 38 नंबर सवाल है, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति किस देश से संबंधित है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान से। 39 नंबर सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। 40 नंबर सवाल है, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा वाड। 41 नंबर सवाल है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? इसका आंसर होगा दीप्ति शर्मा। 42 नंबर सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा डीवी मिश्रा को, डॉक्टर डीवी मिश्रा। 43 नंबर सवाल है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 11 फरवरी को।
44 नंबर सवाल है, 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगो का भी अनावरण किया? इसका आंसर होगा जी किशन रेड्डी। 45 नंबर सवाल है, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर होगा 10वां। 47 नंबर सवाल है, शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर होगा सी छत्तीसगढ़। शिशुपाल पहाड़ी भारत के छत्तीसगढ़ में है। 48 नंबर सवाल है, डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है? इसका आंसर होगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार की है। 49 नंबर सवाल है, हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा मनरेगा। भारत और किस देश ने राजस्थान में स्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा भारत और ओमान। 51 नंबर सवाल है, पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार। यह बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। 52 नंबर सवाल है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? 52 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। 53 नंबर है, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया था। इसका आंसर होगा टिपको आंदोलन। 54 नंबर सवाल है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा दांते को। 55 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा 1920 में, जिसको बाद में हटा दिया गया था। 56 नंबर सवाल है, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो इसका आंसर होगा वर्साई की संधि को हिटलर ने राजमार्ग की डकैती कहा था। 57 नंबर सवाल है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, मतलब उसका नाम क्या है? सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का नस्ल है साहिवाल। 58 नंबर सवाल है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा विदेशी मुद्रा का। 59 नंबर सवाल है, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा अल्पकालीन, यानी थोड़े समय के लिए जो बाजार लगता है। 60 नंबर सवाल है, कभी कभी समाचार में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। पश्चिमी घाट भारत के जो पश्चिम में स्थित है। 61 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3 होगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
1987 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2009 में शुरू किया गया था। मैथ रीजनिंग के सवाल को हम लोग स्किप करेंगे। अगला सवाल है 68 नंबर। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 2। 69 नंबर सवाल है। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। 70 नंबर सवाल है। मानवों में केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी में। 71 नंबर सवाल है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। 72 नंबर सवाल है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्यों के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते? इसका आंसर हो जाएगा 5वें संविधान संशोधन द्वारा। 73 नंबर सवाल है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। 74 नंबर सवाल है। फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा की गई थी? तो इसका आंसर होगा 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र। अगला सवाल है। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासी को विशेष सुविधा दे सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15। 76 नंबर सवाल। कथनों में कौन सही है? पहला कथन है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पर पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। इसका आंसर हुआ केवल एक, जो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। 77 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका आंसर होगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। 78 नंबर सवाल है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए? इसका आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। नहीं, ये तो ऑप्शन वाला शायद है। इसमें होगा, इसमें हो जाएगा संघ भी तय की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 79 नंबर क्वेश्चन है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी भारत के संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। 80 नंबर सवाल है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। 81 नंबर सवाल है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इसका आंसर होगा राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका हो जाएगा यूरेनस एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, और हेली एक पुच्छल तारा है। और बच गया मुराइनर एक कृत्रिम उपग्रह है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। 84 नंबर सवाल है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है किंटा घाटी? इसका आंसर हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए। 85 में भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें ए का हो जाएगा बैगुआ फिलीपींस, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो फिलीपींस से संबंधित है। बी का हो जाएगा हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, और टाइफून चीन में, और विली विलीज है जो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात चलता है जो। 86 नंबर सवाल है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी के काल में। 87 नंबर सवाल है, निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जनरल रोमेल को। 88 नंबर सवाल है, इसमें कालक्रम को सजाना है। इसमें हो जाएगा सालाबाई की संधि पहले हुई थी, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, फिर बेसिन की संधि हुई थी, और उसके बाद अमृतसर की संधि लास्ट में हुआ था। सविनय अवज्ञा और करों की भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डेविड थोरियू से। 90 नंबर सवाल है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड डिस्पैच। 91 नंबर सवाल है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। 92 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा GN नटेशन। 93 सवाल है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 94 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए का हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान के द्वारा एकता प्रथा शुरू किया गया था, और जागीर हो जाएगा मुगलों के द्वारा, अमरम हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, और मोकासा हो जाएगा मराठा से संबंधित। 2 स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा जहांगीर ने 2 स्पा और सिंह स्पा प्रथा शुरू किया था। 96 सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अगला सवाल है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभी कवि थे। अगला सवाल है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन के दरबार में। 100 नंबर में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका ए का हो जाएगा विशाख दत्त, नाटक से संबंधित है, ब्राह्मरी खगोल विज्ञान से और चरक चिकित्सा थे, ब्रह्मगुप्त गणित से थे। दोस्तों आज सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम रोज एक एक सेट पढ़ेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्री एग्ज़ाम के लिए जो रोशन आनंद सर ने बनाया है उसका रिवीजन हम लोग करते रहेंगे।